स्कूल में हर दिन मुझे हर संभव तरीके से तंग किया जाता था, जब तक कि एक दिन मैंने गलती से पूरी कक्षा में टॉप 10 में रैंक नहीं कर लिया। अचानक वे सभी लोग जो मुझे तंग करते थे दयालु हो गए। यहाँ तक कि अनाथालय की डायरेक्ट्रेस भी हर शाम मुझे देर रात तक स्नैक्स लाने लगी ताकि यह स्थिति न बदले। मैंने पढ़ाई ऐसी की जैसे मेरी जिंदगी दांव पर लगी हो, क्योंकि मैं कभी उन दिनों में वापस नहीं जाना चाहती थी जब सब मुझे तंग करते थे। पूरी कक्षा में नंबर 1 बनना मेरा एकमात्र लक्ष्य बन गया। अनगिनत दिनों और रातों की कड़ी मेहनत के बाद मेरे शानदार स्कोर ने सियोल के स्कूलों का ध्यान खींचा। डायरेक्टर्स की व्यवस्था से मैं दक्षिण कोरिया के सबसे अच्छे गर्ल्स हाई स्कूल में ट्रांसफर हो गई। लेकिन पहले ही दिन टीचर्स ने मुझे अलग तरह से ट्रीट किया, क्योंकि मैं कस्टम यूनिफॉर्म नहीं पहने थी और अमीर बच्ची जैसी नहीं दिखती थी। टीचर ने मुझे कैजुअली किसी रैंडम क्लास में डाल दिया बिना किसी गाइड के। मैं अपना सूटकेस घसीटे हुए फ्रेशमैन एंट्रेंस सेरेमनी हॉल में चली गई। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, भीड़ बढ़ने पर मैं एक बूढ़ी औरत से टकरा गई जो जबरदस्ती फूल बेच रही थी। डीन ने सिक्योरिटी को उसे भगाने का आदेश दिया। बूढ़ी औरत जाने से इनकार कर रही थी क्योंकि उसके सारे फूल नहीं बिके थे। जैसे ही स्थिति गतिरोध में पहुंची, एक लड़की आगे आई। उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर सारे फूल खरीद लिए। झगड़ा सुलझ गया। वह थी लिसा, इस साल की फ्रेशमैन प्रतिनिधि। वह पूरी स्कूल में पहले नंबर पर थी, एलीट फैमिली से थी। उसका धारा प्रवाह अंग्रेजी भाषण ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला। 1 घंटे तक भटकने के बाद आखिरकार मैं अपनी क्लासरूम ढूंढ पाई। मैं चुपचाप पीछे की एक ऐसी सीट पर बैठ गई जो नजर न आए। सादे कपड़ों में मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जैसे ही टीचर क्लास शुरू करने वाले थे, छात्र आपस में फुसफुसाने लगे। वे उत्सुक थे कि लिसा को किस क्लास में रखा जाएगा। शब्द अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि लिसा हमारे क्लासरूम के दरवाजे पर दिखाई दी। पूरी क्लास में हंगामा मच गया। सब उसके पास जाना चाहते थे। लिसा ने कमरे को स्कैन किया, सीट ढूंढते हुए। अचानक मेरा सूटकेस जमीन पर गिर गया। मैं जल्दी से उठी और उसे उठाने लगी। उस छोटी सी हरकत ने उसका ध्यान खींच लिया। उसने कमरे की तरफ देखा, फिर बिना हिचकिचाहट के सीधे मेरी तरफ चली आई। वह मेरे बगल में बैठ गई, मेरी डेस्कमेट बन गई। पूरी क्लास ने मुझे जलन से देखा। क्लास के बाद कई लोग मुझे रोकर खड़े हो गए। उन्होंने तरह तरह के लुभावने ऑफर दिए, बस मेरे साथ सीट बदल दो। मुझे उस सीट से कोई लगाव नहीं था, इसलिए मैंने हाँ कह दी, एक लड़की के साथ जो फ्रंट रो के बीच में बैठी थी। लेकिन मेरी यह समझौता करने वाली हरकत ने दयालुता नहीं लाई। उसी पल लिसा ने दरवाजा धक्का मारकर खोला। उसने उस लड़की को मुस्कुराकर कहा कि वह उसे खाना खिलाएगी। लड़की अभी खुश भी नहीं हुई थी कि लिसा मुड़ी, मेरे हाथ को पकड़ा